एक जर्नलिस्ट जो अपने नए आर्टिकल के लिए कॉलेज की लड़कियों से मिलती है जो असल में एस्कॉर्ट होती हैं। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एल्स। मूवी की शुरुआत में हम दो कपल्स को रोमांस करते हुए देखते हैं और फिर अगले सीन में एन को दिखाया जाता है जो एक जर्नलिस्ट होती है और अपने नए आर्टिकल पर काम कर रही होती है। वो अपने दो बच्चों और हस्बैंड के साथ रहती है और घर से ही उसका काम होता है। उसका अपने पति के साथ रिलेशन कुछ खास नहीं होता और जब कभी भी उसका पति पैट्रिक उसके सामने होता है तो वो हमेशा ही कुछ अनकंफर्टेबल फील करती है। थोड़ी देर बाद वो अपने आर्टिकल स्टडी के लिए एक लड़की से मिलती है और उसका नाम होता है लोला। लोला एक कॉलेज गर्ल होती है और अपनी कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए कॉल गर्ल का काम करती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक पार्क में चले जाते हैं और लोला को एक क्लाइंट का मैसेज आता है जिससे वो फ़ोन पर अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर देती है। और फिर एना उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब से डर नहीं लगता। तो लोला कहती है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है और जैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड थॉमस के साथ सोती हूँ वैसे ही अपने क्लाइंट के साथ भी रहती हूँ। वो कहती है कि मैंने ये सब तब स्टार्ट किया था जब मुझे लगा कि मैं एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाऊँगी और मुझे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और ये सब करना मजबूरी बन गया था, लेकिन अब मेरे पास पैसे भी है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर थोड़ी देर बाद एन एक और लड़की अलीज़ा से मिलती है और वो भी एक एस्कॉर्ट होती है। एन अलीज़ा से कुछ सवाल पूछती है कि तुमने ये सब कैसे शुरू किया। तो अलीज़ा के उसे बताते ही हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ एक आदमी अलीज़ा को रूम रेंट पे देने के बदले में उसके साथ रोमांस करने की बात करता है। अलीज़ा उस आदमी को मना कर देती है और फिर कई जगह कोशिश करने के बाद भी उसे कोई रूम रेंट पर नहीं मिलता, जिसके बाद वो एक एस्कॉर्ट बन जाती है और अपने पहले क्लाइंट के साथ लंच कर रही होती है। लंच करने के बाद वो आदमी अलीज़ा के साथ रोमांस करने लगता है और फिर उससे अजीब अजीब सी चीज़ें करवाता है। फिर आखिर में वो अलीज़ा के लिए गाना भी गाता है और फिर हम फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। अलीज़ा कहती है कि मैं लकी थी कि मैंने ये काम चुन लिया और उसी की वजह से आज मैं ऐसी लग्जीरियस लाइफ जी रही हूँ। वो एन को बताती है कि मेरे क्लाइंट्स ऐसी ऐसी डिमांड्स करते हैं जो वो कभी भी अपनी बीवी के साथ नहीं कर पाते और यही वजह है कि सारे शादीशुदा मर्द हमारे पास ही आते हैं। फिर अगले सीन में हम लोला को देखते हैं जो अपने नए क्लाइंट के साथ रोमांस कर रही होती है और फिर वहाँ से जाने के बाद एन से मिलती है। वो एन से कहती है कि तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती हो और ये कहकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो एन कहती है कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। वो कहती है कि मुझे बताओ कि जब तुमने पहली बार ये सब किया था तो तुम्हें कैसा लगा। तो लोला उसे बताती है कि मैंने बस एक ऐड डाला था और कुछ टाइम बाद ही मेरे पास 50 से 60 ईमेल आ गए थे, जिसके बाद मैं अलग अलग क्लाइंट से मिलती गई और उनकी सारी डिमांड्स पूरी करने लगी। और फिर हम लोला को एक क्लाइंट के साथ देखते हैं और वो उसके कपड़े उतारने लगती है। फिर लोला अपने भी कपड़े उतारती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर शाम को एन घर वापस आती है तो अपने लैपटॉप को चेक करने के बाद देखती है कि किसी ने उसके लैपटॉप में अडल्ट वीडियोस देखी थी और एन भी समझ जाती है कि ये उसके बड़े बेटे फ्लोरेंट का काम है। फिर अगले दिन हम लोला को देखते हैं जो फिर से एक यंग क्लाइंट के साथ रोमांस कर रही होती है और उसी दिन एन अलीज़ा से मिलने जाती है और जब वो दोनों नूडल्स खा रहे होते हैं तो उनकी फ़नी टॉक्स भी चल रही होती हैं। दूसरी तरफ लोला का बॉयफ्रेंड थॉमस लोला से मिलने आता है और उसे किस करने लगता है। लोला का कुछ भी करने का मन नहीं होता और फिर वो दोनों छत पर चले जाते हैं। थॉमस को लोला पर डाउट होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो लोला उसे कोई जवाब नहीं देती और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम एन और अलीज़ा को देखते हैं और अलीज़ा म्यूज़िक चलाकर वहाँ डांस कर रही होती है। एन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। फिर अगले दिन एन अपने बेटे फ्लोरेंट के रूम में जाती है और कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तो फ्लोरेंट कहता है कि मुझे स्केचिंग करनी है और बाकी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता।
तो एन उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है और फिर नाराज़ होकर चली जाती है। दूसरी तरफ एक क्लाइंट लोला को मिरर के सामने खुद को सेड्यूस करवा रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे किस करने लगता है। वो लोला को तेज़ आवाज़ें निकालने को कहता है और जब वो उसके मुताबिक आवाज़ें नहीं निकालती तो वो एक बियर बॉटल उसके पीछे से अंदर डाल देता है, जिससे लोला रोने लगती है। वहीं एन को भी इस टॉपिक पर काम करके बहुत मज़ा आ रहा होता है और वो इस सब को याद करके ख़ुद को सेड्यूस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका पति पैट्रिक भी वापस आ जाता है और कहता है कि आज शाम को घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, जिनमें मेरा बॉस और उसकी बीबी भी होंगे, और उसके लिए एन अभी से पूरी प्लानिंग कर लेती है। फिर हम एक और लेडी को देखते हैं और वो होती है एलिज़ा की मॉम। वो एलिज़ा से मिलने आई होती है और एलिज़ा का एक टॉय देख लेती है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब एलिज़ा कॉलेज जा रही होती है तो वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे तुम इतना बड़ा घर ले सको और तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। एलिज़ा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो ज़बरदस्ती करके घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक एन से कहता है कि तुम्हें फ्लोरेंट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो एन पैट्रिक की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस घर में सारे मर्द अडल्ट वीडियोस देखते हैं, तो क्या इसमें भी मेरी गलती है। पैट्रिक कहता है कि जब से तुम ये नया आर्टिकल लिख रही हो तुम अजीब सा बिहेव करने लगी हो, और ये बात सुनकर एन रोने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एन लोला से आखिरी बार मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे काम में तुम्हें सबसे मुश्किल काम क्या लगता है। तो लोला कहती है कि झूठ बोलना। वो कहती है कि इस काम के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बता सकते और हमेशा ही झूठ बोलना पड़ता है। एन उसकी बात समझ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। लोला एन को अपना असली नाम शार्लेट बताती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को एन डिनर की तैयारी कर लेती है और काफ़ी हॉट भी लग रही होती है। पैट्रिक भी उसे कहता है कि तुम आज बहुत कमाल लग रही हो, जिसे सुनकर एन को भी अच्छा लगता है। उसके बाद हम उन सबको डिनर टेबल पर देखते हैं और हमें पता चलता है कि पैट्रिक का बॉस वही आदमी होता है जिसने एलिज़ा से रूम के बदले रोमांस करने की मांग की थी। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी बोरिंग बातें करने लगते हैं और उन्हें देखकर एन को लोला और एलिज़ा की बातें याद आने लगती हैं। उसे उन दोनों के क्लाइंट्स एक के बाद एक अपने सामने दिखाई देने लगते हैं और एन को वहाँ घुटन सी महसूस होने लगती है, जिसके बाद वो उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है, जो पैट्रिक और बाकी सब लोगों को अजीब सा लगता है। फिर काफ़ी देर बाद एन घर वापस आती है और इमोशनल होकर पैट्रिक को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन पैट्रिक अभी भी उससे नाराज़ होता है और उसे रोक देता है। फिर अगली सुबह एन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट पर होती है और फिर से उसे अपनी बोरिंग लाइफ का एहसास होता है और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।